हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम एक पाई चार्ट डीआई करेंगे। ठीक है। आपको पता है जो आपका क्या कहते हैं मैथ्स होता है बैंकिंग एग्जाम में, उसमें मोस्टली डीआई पूछी जाती है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक पाई चार्ट डीआई लेके आया हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डीआई है। मतलब कि इसके अंदर कैलकुलेशन काफ़ी, अगर आप मतलब सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको कैलकुलेशन इसके अंदर काफ़ी करनी पड़ेगी। तो मैं इस मतलब क्लास में आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट्स होगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि हम कोई भी मतलब कि हमारी डीआई होता है उसको ईजिली हम कम कैलकुलेशन के अंदर सॉल्व कर ले। आपको पता है प्री में आपकी डीआई ज़्यादातर आती हैं। अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, मिनट्स आपके 20 मिनट्स ही अलॉट होते हैं, तो काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। ये क्लास नंबर 5 है। मतलब इससे पहले हम 4 क्लास डीआई की कर चुके हैं, ये क्लास नंबर हमारी 5 है। चलो डीआई को देखते हैं किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि डीआई को हम कम टाइम में सॉल्व कर ले, वो भी एक्यूरेटली। देखते हैं क्या है आज की डीआई में। देखो पाई चार्ट डीआई आपको पता है, देखो यहाँ पर है, देखो इस तरीके की डीआई आएगी। देखो जब कभी भी डीआई आती है तो ये इसको करने के लिए आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको समझो। अगर आप इन्फॉर्मेशन समझ जाते हो तो आपका मतलब कि मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है और डीआई इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना होता कि आप डीआई का मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो दी है वो पढ़ानी और सीधा आगे बढ़ गए क्वेश्चन पे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। पहले आराम से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the percentage distribution candidates who were selected in आरबीआई एग्ज़ाम। ठीक है, इसका मतलब है कि नीचे जो डीआई दी है उसमें एक मतलब पाई चार्ट है जो दिखा रहा है परसेंटेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब जो परसेंटेज है कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसमें, जो सेलेक्ट हुए हैं आरबीआई एग्जाम में फ्रॉम 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब कि सिर्फ 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है किसके, मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका सीहोर दे रखा है, यहाँ पर भोपाल, यहाँ पर जबलपुर दे रखा है आपका, यहाँ ग्वालियर, यहाँ इंदौर, यहाँ रायसेन दे रखा है। तो ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखो बाकी इसके में ये दिखा टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम मध्य प्रदेश 54,000। मतलब देखो 54,000 तो टोटल है। उसमें से देखो ये आपके जैसे कि भोपाल हो गया, इसमें इतने परसेंट है 24। बाकी जबलपुर के हैं वो 16 है। इस तरीके से करोगे तो आपका ये पूरा 100% आएगा। आपको पता है जो आपकी पाई चार्ट होता है उसके अंदर जो पूरा आपका परसेंटेज होता है 100 होता है। आप काउंट करोगे तो 100% ही मिलेगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। देखो ये प्री के हिसाब से डी आई है आपकी, जो आपकी पीओ मतलब पीओ लेवल में आ सकती है। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये देखो। अब हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और स्पीड से भी पढ़ेंगे ताकि हमारे समझ आए। आराम से का मतलब ये है कि एकदम कूल माइंड से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके समझ आए। देखो क्या बोलता है, देखो एक एक शब्द पढ़ना होता है। द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर सेलेक्टेड इन आरबीआई एग्जाम फ्रॉम ग्वालियर, इंदौर एंड रायसेन टुगेदर। देखो इसके अंदर क्वेश्चन ईजी है पर काफ़ी स्टूडेंट क्या, देखो ये एवरेज वर्ड पर आपका पढ़ना भूल जाएंगे। यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है तो उसको जरा ध्यान से करना है। देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या पूछे, नंबर पूछे हैं। जब हमें नंबर पूछे हुए हैं तो देखो हम प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। देखो प्रीवियस स्लाइड में 54,000 है टोटल कैंडिडेट, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी हम नंबर निकाल पाएंगे। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन काफ़ी ईजी है। देखो क्या करते हैं, स्टूडेंट काफ़ी होते हैं वो पता क्या करते हैं, जैसे कि मान लो 54,000 है, ये ग्वालियर है ना, सबसे पहले वो लिखेंगे ग्वालियर। आपका लिखा कितना लिखा 54,000 इस तरीके से। और कितना परसेंट है 36%। ठीक है, फिर वो इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ग्वालियर का आ जाएगा, फिर वो इंदौर का करेंगे, समझ रहे हो। फिर वो जो जो भी है रायसेन का, तो इन तीनों को वो ऐड करेंगे। जो नंबर आएंगे आपको पता है ऐड कर लो। मान लो कुछ भी नंबर आपका आ गया, ऐड करके फिर वो क्या करेंगे थ्री मतलब डिवाइड, मतलब कि एवरेज पूछा है तो आप एवरेज पता ही है किस तरीके से होगा। जितने आपके मतलब कि आपके यहाँ पर कितने 1 2 3 का पूछा है ना सिटी का, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे और क्या होगा उसके अंदर आपको टाइम टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका कंज्यूम हो जाएगा और फिर सिलेक्शन के चांस कम होते हैं क्योंकि 20 मिनट्स का ही आपके पास टाइम होता है। अगर इस तरीके का अप्रोच करोगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत होता है। इस अप्रोच से कभी नहीं करते। आप लोगों को कईयों को अप्रोच पता होगी और नहीं पता है तो आप सीख लेना। देखो कैसे करते हैं, हम एक एक करके नहीं करेंगे, हम ऐसा मतलब करेंगे अप्रोच कि मिनिमम टाइम में आपके मैक्सिमम स्कोर कर सकें। देखो कैसे करते हैं। देखो आप पता क्या करो, जब भी ये पूछा है इस तरीके का क्वेश्चन आप अलग अलग मत करना। पहले ग्वालियर है, देखो ग्वालियर में कितने 36 मैंने लिख दिए 36%। अब देखो इंदौर आएगा, इंदौर कहाँ पर है, देखो इंदौर चार्ट में देखो ये रहा हमारा 12% लिखा। अब देखो रायसेन लिखा है 4%, ये रहा आपका 4%। इनको जोड़ोगे कितना आएगा, देखो 10 2 यहाँ पर ये आया 3 और ये 52। इसको डिवाइड बाई 3 से ही तो करोगे, परसेंटेज आया अभी हमारा, नंबर नहीं लगाया 52। अब देखो ये वाला डिवाइड हो नहीं पा रहा तो डिवाइड मत करो, आगे शायद चल के क्या आपका डिवाइड हो जाए। तो मेरा मतलब
2/3 मतलब 52/3% निकालना है किसका, जो 50 कितना था 54,000 था ना, ये देखो यहाँ पर 54,000 का निकालना है। तो हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिल जाएंगे एवरेज, जो आपके इन तीनों सिटी में है, देखो डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो मैं करता हूँ, देखो 54,000 मैं लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और कितना मैंने निकाला था अभी, शायद 52 निकाला था, कितना निकाला था, 52 ही था, कितना देखो देख लो, 36 है और 24 है, यही था ना 36, यहाँ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, 24 और 4%। तो देखो इस तरीके से निकाला था, देखते ही देखो ग्वालियर का था और इंदौर का था, इंदौर का था 12%, ठीक है, इंदौर हो गया ना। और ये रायसेन 4, तो देखो इनको जोड़ोगे आप, ये यहाँ पर देखो 10 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर कितना, हाँ 52 था, इसको डिवाइड बाई 3। और परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाओगे तो 2 जीरो नीचे लगानी पड़ेंगी। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो मेरे पास कैलकुलेशन का 3 किसी से डिवाइड हो रहा है, इससे होगा, देखो ये देखो कि 3 आपका किससे होगा, यहाँ पर 3 डिवाइड होगा आपका इससे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, इस तरीके से आएगा, कितना आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 180 आ जाएगा, देखो। और यहाँ पर 52, इतना आपको समझ आ गया। 182 को किस से मतलब इंटू करना है हमें, 182 को 52 से इंटू करना है, ठीक है। तो इसको जब इंटू करोगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। देखो अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, 180 इंटू 52, ये देखो 180 और 52 ही था ना। अब देखो इसको इंटू करो, अब देखो ये आपका इजीली हो जाएगा, इंटू करोगे, देखो पहले आप 5 से कर लो, तो देखो यहाँ पर आप करोगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। और आपकी एक जीरो और लगेगी क्योंकि हम 50 माना है अभी इसको, ठीक है। और इसके बाद देखो 9,000 के मतलब यही करीब होगा हमारा, यही है ना ऑप्शन में, या नन ऑफ द अबव होगा। अब हम 2 से करेंगे, 2 से आप इसको इंटू करोगे, 180 को, तो वो क्या आ जाएगा 360। आप जोड़ोगे 9,000 में कितने 360 जोड़ोगे तो 9,360। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 9,360। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन करा। अगर आप उस अप्रोच से जाते कि एक एक करते तो उसमें देखो टाइम कंज्यूम होता, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन भी कम लगेगी और आप इजीली इस क्वेश्चन को आराम से 30 से 40 सेकंड, मतलब 40 सेकंड तो मानो क्योंकि थोड़ी कैलकुलेटिव भी आई डीआई, 40 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ, डीआई का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखो क्या है, देखो यहाँ मैंने आंसर दिया है इसका, तब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो रिवीजन के लिए आपको मिल जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है, देखो मैंने देखो शायद आपकी प्रीवियस क्लास जो डीआई की करवाई थी उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, वो देखो आगे बताता हूँ क्या बोल रहा है। टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम जबलपुर। अब देखो जबलपुर में देखो 16% है, आप ऐसे करोगे 54,000 ही है ना, और 16%, इस तरीके से। वाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट है टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम ग्वालियर, जो ग्वालियर से सेलेक्ट हुआ, क्या करोगे 54 निकालोगे, इस तरीके से करोगे, और 36। तो अब देखो अब इसमें कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका पूरा एक बार निकालेंगे, मतलब कि पहला स्टेप ये करेंगे, फिर वो जो आएगा वैल्यू यहाँ लिखेंगे, फिर जो वैल्यू यहाँ आएगा फिर वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसको इंटू करेंगे 100 से, फिर वो आपका परसेंटेज। तो इस तरीके से नहीं करने होते सवाल। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है आपका तो एक्चुअल वैल्यू से लेना देना नहीं होता। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं। मैंने बताया जब भी परसेंटेज होता है एक्चुअल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बोल रहा है टोटल, आप देखो टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम जबलपुर, जबलपुर में कितने हैं 16 है, किसका आएगा 54 का ही आएगा ना, मैंने लिख दिया है, आप लिखना मत। वो कितना परसेंट है, यानी कि हम रेशो बनाएंगे 54, इधर भी 1000 आएगा, कितना किसका है ग्वालियर का 36 ही है ना। देखो अब देखो क्या करना होता है, ये इसका कितना परसेंट है इसको डिवाइड में लेना, तो आप इस तरीके से, ये तो ये कट जाएगा इससे। अब देखो ये कट रहा है 16 और 36 का रेशियो बनाओ, ये किससे कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है, ये देखो 4 चौक 16 और ये 9 से। तो अब देखो रेशियो आ गया, तो बोल रहा है देखो ध्यान ध्यान से पढ़ो, टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम जबलपुर, मतलब जबलपुर के जो कैंडिडेट कितने आए 4 आए, यहाँ लिखेंगे 4 इज वाट परसेंट ऑफ, वो कितना परसेंट है। जब भी लिखा हो ना वाट परसेंट ऑफ टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम, जो भी स्टेट लिखी हो, कुछ भी लिखा हो ग्वालियर, तो वो नीचे लेते हैं हम। तो ग्वालियर में मेरे कितने आ गए 9 आ गए। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, अब देखो मैं इसको क्लीन करता हूँ, मतलब 4/9 आया इस तरीके से, 4/9 इंटू 100 ही आया ना। देखो 400 को 9 से डिवाइड करोगे तो इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो 4, ये देखो 9 चौक 36, तो देखो
44% आएगा। ये आपका आंसर होता है। देखो इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन। अगर आप वैसे वैल्यू से करोगे तो देखो क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका जो बात कर रहा है ना, ये 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था। तो मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो उसका आंसर यहाँ पे दिया है। ये देखो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, पहले रीड करना है। आउट ऑफ टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम ग्वालियर, मतलब जितने मतलब कि कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ग्वालियर में, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, इफ़ बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, इफ़ 20% आर फीमेल, मतलब कि मान लो ग्वालियर में कुछ परसेंट हुए हैं, मैंने मान लिया, चलो ग्वालियर में आपके 100 हुए हैं, फिलहाल मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और इसमें से 20% फीमेल है। तो 20% फीमेल का आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी कि 20 तो आपकी क्या है? फीमेल है। तो रिमेनिंग क्या होंगे? रिमेनिंग मेल ही होंगे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड फ्रॉम ग्वालियर। देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, इसको सीध सिंपल रखते हैं। देखो अब देखो मेरे मुझे पता था मेरे टोटल वैल्यू, टोटल कैंडिडेट कितने थे? 54,000 थे ना, यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से। और उसमें से देखो ग्वालियर का पूछ रहा है, तो ग्वालियर में कितने थे? पहले ग्वालियर में निकालो, 36%। ठीक है, और कह रहा है 20% आपकी फीमेल है। अभी आपको इतना रुकना है, मतलब पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं कि 20% निकालने लग जाओ। तो 20% आपकी फीमेल है। तो अब पूछ रहा आगे, देन फाइंड द टोटल फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम ग्वालियर। मतलब इधर देखो अगर 20% फीमेल हो गई तो मेल कितने बचे? मान लो 100% है एक, इसके 100% मारो, उसमें से 20% तो क्या है? फीमेल है। तो रिमेनिंग जो बचे होंगे 100 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा? 80। तो 80% मेल है, और हम 80% इसलिए लेंगे क्योंकि हमें मेल पूछा है। तो 80% आप यहाँ पर मेल लिख लो इस तरीके से। अब देखो उसको कैलकुलेशन करोगे, एक ही हमारा एक ही मतलब स्टेप में बन गया। देखो 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो गए, फिर देखो 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। अब देखो ये 54, 36, 8 है। तो देखो इसको आप करो कैलकुलेट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, देखो 54 को पहले मैं 8 से कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा? देखो इतना आएगा ना, फिर ये देखो 36 आएगा। तो देखो आपका इस तरीके से आएगा। देखो लास्ट में देखो, अब मैं क्या कहते हैं यूनिट डिजिट से चेक करूंगा, 6 दूनी 12 होता है, या लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 वाला ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन नहीं है। देखो ये भी हो सकता है, ये भी। जब आपके ऑप्शन इस तरीके से होंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कि 432 इंटू 36 को करते हैं। देखो 4, यही था ना। अब देखो 3 से कर लो इसको, यहाँ 0 आएगा। 30 से करेंगे पहले, फिर 6 से। आप इसको कर सकते हो ऐसे, 30 प्लस 6 कर भी कर सकते हो, बात तो एक है। 36 को देखो इससे करोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो 12,000 से ऊपर आएगा, देखो ये सब है। तो अब 6 से करो उसको, 6 से इसको करोगे, 6 दूनी क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। और 6 तिया 18, एक 19, और 24 एक 25। देखो यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5। देखो 2 5 आ रहा है, तो यही ऑप्शन मेरा होना चाहिए। आप कंफर्म कर सकते हो, नॉन ऑफ द वो है। तो देखो फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। इस तरीके से आपका है ये आंसर आएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, मगर आप थोड़ा सा इसमें समझ तरीके से करोगे, मतलब कि अपने कॉन्सेप्ट से करोगे, तो ये आपकी डीआई इजीली सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो अगर आप ओल्ड मेथड से करोगे, मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगी काफ़ी, मतलब कि एक एक वैल्यू निकालोगे जैसे मैं बता रहा था, तो वो आपकी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये मेरा इसका आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, ये देखो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या होगा, ये देखो 1 मिनट, यही है ना। देखो मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे। देखो कितना बड़ा आपका क्वेश्चन पूछा है, पर हमें इसको पढ़ना है, हम कर सकते हैं इजीली। देखो क्या है, आउट ऑफ टोटल, पहले पूरा रीड करना है। आउट ऑफ टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम जबलपुर, ये रहा, एंड इंदौर, मतलब जितने भी हुए हैं उनमें से सेलेक्टेड फीमेल दे रखा है 10% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें तो 10% आपकी फीमेल है, ठीक है, और इसमें 5% फीमेल है। रिमेनिंग क्या होगा? मेल होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ सेलेक्टेड मेल कैंडिडेट, देखो वही बात आ गई ना। बोल रहा द नंबर ऑफ सेलेक्टेड मेल कैंडिडेट फ्रॉम जबलपुर। देखो ऐसे जबल में लिख दिया, ऐसे जे मेल कैंडिडेट। क्या बोल रहा है? हाउ मच मोर या लेस, मतलब ये ज़्यादा हो या कम हो, किससे? दैन टोटल सेलेक्टेड मेल कैंडिडेट फ्रॉम इंदौर। देखो इंदौर, मतलब कि मुझे क्या चाहिए इस टाइम? जबलपुर के मेल चाहिए, इंदौर के मेल चाहिए। फिर मैं इनका कंपैरिजन करूंगा, ये इससे कम है या ज़्यादा, अभी नहीं पता, तो परसेंटेज निकालें। देखो अगेन परसेंटेज की बात होगी तो एक्चुअल वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों लेना देना नहीं है मैं समझाता हूँ। जैसे आप मानो इनका रेशियो बनाओ, फिर से अगेन रेशियो बनाओ। कैसे? देखो पहले मेरा किसका था? जबलपुर। तो जबलपुर पे मैं जाता हूँ, ये रहा, ठीक है। 54,000 थे ना टोटल, यहाँ पे लिख लो 54,000। चलो आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना? 16% लिख दिया। और देखो इसमें से फीमेल है कितना? 10% है, लिखा 10 एंड 5% रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रैम्स है। मतलब पहले के लिए, मतलब कि जबलपुर के लिए 10 पर है,
और इंदौर के लिए 5 है, तो ये तो फीमेल है, मगर हम मुझे तो मेल निकालने हैं। अगर यहाँ पर 10% क्या कहते हैं फीमेल है, तो बाकी रिमेनिंग जो बचा होगा 90% क्या होंगे, मेल होंगे। और देखो आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ लिख देता हूँ 54,000 इंटू कितना है। अब देखो उसके कितने हैं, जो दूसरा बचा है कौन सा था, इंदौर, इंदौर ये रहा, तो 12% ले लो इधर, ठीक है। 12% लिया मैंने, और फिर देखो उसमें क्या करना है, मेल ही लेने, तो 5% फीमेल है, तो रिमेनिंग होगा 95% क्या होगा, मेल। तो देखो इनका रेशियो बना लो, ये देखो 54 से 54 तो पूरा कट जाएगा, मैंने कहा था ना, इसलिए हमें वैल्यू की जरूरत नहीं होती। अब देखो ये दो जीरो से ये दो, ये दो जीरो से ये दो जीरो, तो देखो अब मेरे पास ये बचा 16 इंटू 19 और 12 इंटू 95। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है। यहाँ पर देखो इस तरीके से आएगा ना, देखो अब यहाँ पर मेरे बचा जबलपुर, यहाँ लिख लेना ऐसे करके 16 आया, 90 आया था ना, और इंदौर क्या आया था आपका, 12 आया था, 95। इनका रेशियो बनाओ, बाकी तो मैंने बताया कट गए सारे। ये देखो आप काटोगे, देखो ये वाला 12 और 16 किससे कटता है, 4 से कटता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब ये 3 किससे कट जाएगा, इससे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 30 आ जाएगा, मतलब 4 और 30 और 95, ये भी बचा ना मेरे पास, इधर बचा है 4, 30 और 95। देखो 4 तो 95 से डिवाइड नहीं होगा, मगर 30 और 95 आपका कॉमन क्या, 5 से हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 5 30। और देखो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, और ये 19 आ जाएगा ना। अब आपको याद रखना है यहाँ 19 है, और यहाँ पर बचा है 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24, और आपका हो गया 19, ये याद रखते हैं। यहाँ पे देखो 24 और 19 इस तरीके से आ गया, यानी कि ये जबलपुर का आ गया और ये इंदौर का आ गया। अब बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा है, आप कहोगे कि मेरा जबलपुर बहुत ज़्यादा है, तो जबलपुर ज़्यादा, ये पूछा ना हाउ मच मोर या लेस देन, तो ये जबलपुर ज़्यादा ही आएगा। देखो लेस वाला आंसर तो कभी आ नहीं सकता, काट दो, मगर मोर वाला आंसर आ सकता है। तो इस तरीके को कैसे कैलकुलेट करना है, जबलपुर वाला किससे, मतलब कि आपका ये कौन सा है, इंदौर से कितना ज़्यादा है। आप देखोगे 24 और 19 में से डिफरेंस, मतलब कि ज़्यादा कितना है, 5 का है। और नीचे देखो कन्फ्यूजन आता है, अब नीचे इसको लें उससे ले, अब देखो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा तो हमारा ये है, तो कंपेरिजन हम इसको कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इससे ही तो कर रहे हैं, तो ये नीचे आएगा। और डिवाइड बाई कितना आएगा, मतलब इंटू आएगा 100। आप देखो 500 को आप 19 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको क्लीन करता हूँ, यहाँ पर ये मेरा आ गया ना, 500 डिवाइड बाई 19, देखो अब कितना आ जाएगा, 9 दूनी कितना होता है, ये देखो इस तरीके से। यहाँ कितना आएगा, 12 ही तो बचेगा, ठीक है 12 बचेगा, यानी कि पहले दो तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब देखो 19 को आप कितना करो, 120 के करीब पहुँचो, तो 19 को करोगे आप देखो मेरे हिसाब से 6 बार आएगा, तो इसको कर लो, यही आएगा, ठीक है 114। अब यहाँ पे बचा आपका 6, तो अब तो कुछ जा नहीं सकता, तो हम लगाएंगे पॉइंट, फिर ये जीरो बढ़ाएंगे, तो कितना आएगा, 19 को 60 करोगे, थ्री बार जाएगा, 57। अब आपका कितना बचा, 3 ही तो बचा, अब कितनी बार जाएगा, 1931 बार। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 26.13% मोर। देखो ऑप्शन में आ ये रहा। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मैंने समझाया तो इतना लग रहा है, मगर खुद करोगे तो काफ़ी इजी है। ये आ गया आंसर, तो ये इसका आंसर ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ये देखो यहाँ पर आंसर दे रखा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है। देखो डीआई में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो एक दो तो आपके क्या कहते हैं, आपके थोड़े से हाई आते हैं, और बाकी मतलब कि बाकी इजी आते हैं, वो आपका टाइम मतलब कि मैनेज हो जाता है। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लग रहा है, तो किसी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड लगेगा, तो एवरेज तो आपका कम ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से देखो ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड आरबीआई एग्जाम फ्रॉम भोपाल एंड श्रीहोर। तो देखो भोपाल ये रहा, ये रहा, तो इसके बीच में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले भोपाल का निकालेंगे, माना देखो भोपाल, ठीक है, कुछ वैल्यू है, फिर उसका निकाल के ये निकाला, फिर देखो सिरौर का निकालेंगे इस तरीके से, फिर इनका डिफरेंस। तो इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से अगर कोई टाइम तो ज़्यादा लगेगा। देखो क्या करना, डिफरेंस है तो यहीं पर डिफरेंस निकाल लो। देखो इसका भोपाल का ही था ना, ये रहा भोपाल, और सिरौर का देखो 8 और 24 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 16 का हो गया, 16%। अब 16% सीधा निकाल दो किसका, 54 ही था जो था टोटल। तो देखो 2 जीरो से तो कट जाएगा परसेंटेज से। अब देखो बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, आप इंटू करो। आप देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, 150 इंटू इंटू में ना 10 इंटू 6 कर दो, ये ब्रैकेट मिल गया, पहले 10 से गुणा कर दो फिर 6 से। अब मैं देखो 1 मिनट इसको क्लीन करता हूँ, तो इस तरीके से करूँगा, देखो 10 से करूँगा पहले तो देखो ये आ जाएगा, 6 से करूँगा तो देखो यहाँ जीरो की जीरो रहेगी, 6 कितना आएगा, यही आएगा ना। तो देखो यहाँ पर जीरो आया, यहाँ 4 आया, 6 आया, यहाँ 8, यानी कि ये होना चाहिए
8 ही है क्या तेरे को? हाँ 8640, मतलब कि देखो 8640 आना चाहिए, 8640 मेरा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है। तो देखो इस तरीके से हमारी डी आई होगी आज की ख़त्म हुई। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। देखो क्या करना है, आपको उसकी पीडीएफ चाहिए रिवाइज रिवीजन के लिए, तो देखो टेलीग्राम चैनल है जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। और देखो ये मेरा क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल है, इसका भी नाम सेम है। आप इसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो जितनी भी आएंगी आपकी, अब मैं डीआई का सेशन लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको मैक्सिमम डीआई करवाऊंगा। पहले हमारा जीरो लेवल है, अभी हम मतलब कि जो मैंने लेवल करवाया था जीरो तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक था, बिल्कुल एकदम जीरो नहीं लिया है। तो इससे हम आगे आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी डीआई कवर करेंगे। तो देखो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। जो डीआई की क्लास नंबर आपकी होगी, ये 5 थी ना, 6 मिलेगी। तब तक क्या करना, इस वीडियो को अगर आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, रिवाइज कर लेना। अगर समझ ना आया तो इसको वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, ताकि आपकी क्लियर सब कुछ समझ आ जाएगा।